हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर आई हूँ इस फेवरेट कपल का, जो कि आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। और क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है तो मैंने इस ड्रामे को स्क्रीन में किया है, लेकिन स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे आप लोग मिस मत करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। ड्रामा की शुरुआत होती है, हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं और ये क्यूट लिटिल गर्ल एक नॉवल में एंटर हो जाती है, जहाँ पे ये बहुत हैरान हो रही होती है और इसका नेम होता है मिमी। इतने में हम देखते हैं एक ब्यूटीफुल रिच गर्ल उसकी तरफ आ रही होती है, क्योंकि मिमी उसकी असिस्टेंट होती है। उसका नाम यीन होता है। वो उसके ड्रेस को देखकर कहती है, तुमने इतना बुरा ड्रेस क्यों पहना है? तुम मेरी असिस्टेंट हो, इस ड्रेस को जल्दी से चेंज करो। तो वो ये नेम सुन के बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका ये नेम नहीं होता है। तो उसे याद आता है कि 3 डेज पहले उसने ये नॉवल में पढ़ा था एंड वो सोच में पड़ जाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इतने में सिस्टम रुक जाता है एंड उसे इंस्ट्रक्शन मिलने लग जाती है कि वो इस नॉवल में ट्रांसफर हो चुकी है और अगर वो वापस जाना चाहती है तो उसे अपने टास्क को कंप्लीट करना होगा, जिस पर वो परेशान हो जाती है और कहती है कि उसका बोनस उसे मिलने वाला है तो उसे वापस भेजा जाए, जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी। जहाँ पे सिस्टम उसे बता देता है कि उसने बहुत ही ओवरवर्क किया, जिससे उसकी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई और जिसकी वजह से वो मर चुकी है। रियल वर्ल्ड में वो मर चुकी है और उसे दोबारा से जीने का मौका दिया जा रहा है और अगर वो अपने टास्क पूरे कर लेगी तो उसे वापस भेजा जाएगा। वो काफी परेशान होती है क्योंकि उसने अपने मदर के ट्रीटमेंट के बिल्स देने होते हैं। एनीवेज, अब यहाँ पर उसके पास ये एक्सेप्ट करने में और कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में वो मर चुकी होती है। अब यहाँ पर हम यीन को देखते हैं, जो उसे कार्ड देती है और उसे बताती है कि इसमें कितनी अमाउंट है तो वो अपने लिए अच्छे से ड्रेसेस खरीद सकती है। ये अमाउंट सुन के वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फिर वो सिस्टम से पूछती है कि क्या ये अमाउंट वो अपने साथ वापस अपनी रियल लाइफ में लेकर जा सकती है, जिस पर वो उसे हाँ बता देता है। तो यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है। एक्चुअल में उसे ये टास्क मिला होता है कि उसने लेडी यीन को इस नॉवल में बचाना है, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था। तो अब यहाँ पर लेडी यीन उसे शॉपिंग कराने के लिए अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ पे उसने अपना ड्रेस भी ऑर्डर किया हुआ था एंड वो उसके बारे में जाके पूछती है, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम गू होता है। गू को देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ स्पेशली मेरे लिए आए हो, क्योंकि तुम्हें पता है मैं अपना ड्रेस चेक करने आई हूँ। जिस पे वो देखती है कि उसके साथ उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड जिसका नाम वेंग्रू होता है वो आईवी होती है और वो वेंग्रू को देखकर बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है। वेंग्रू ने वही ड्रेस पहना होता है जो कि यीन ने ऑर्डर किया था। यीन ये ड्रेस देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है और यहाँ पर मिमी अब समझ जाती है प्लॉट को कि ये उसका बॉयफ्रेंड है, जो कि उसका रियल लाइफ में फियांसी होता है और उसका नाम गू होता है और ये उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड वेंग्रू होती है, जिसके साथ मिलकर वो लोग यीन को चीट कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर मिमी उस नॉवल के बारे में सोच रही होती है जो उसने रीड किया था, जहाँ पे वो ट्रांसफर होके आई थी, जिसमें स्टोरी ये होती है कि यीन लू फैमिली से बिलोंग करती है और बहुत ज्यादा रिच है। उसका ब्रदर बहुत बड़ा सीईओ है और वो अपनी फैमिली के लिए एक प्रेशियस डॉटर है। उसे सब लोग बहुत प्यार करते हैं और उसे प्रॉपर्टीज गिफ्ट में कर रहे होते हैं। वो सबकी लाडली होती है, लेकिन उससे एक मिस्टेक हो जाती है कि वो गू से प्यार कर बैठती है, मगर गू एक अच्छा इंसान नहीं होता है और वो नॉवल का एंड सोच रही होती है कि किस तरह गू ने उसे चीट किया था और वो वेंग्रो के साथ मिला हुआ था, जिससे जिनको बहुत तकलीफ हुई थी। इसके अलावा उसने धोखे से उसकी सारी प्रॉपर्टी भी ले ली थी और उसके ब्रदर लू को जेल भी करवा दी थी और उसके बाद यीन का बहुत ट्रेजिक डेथ भी हो गया था। तो अब उसने इस नॉवल में यीन की हेल्प करनी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वेंग्रो काफी नाटक कर रही होती है, इनोसेंट बन रही होती है कि ठीक है मैं ये ड्रेस उतार देती हूँ, लेकिन यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसी की साइड लेने लग जाता है, जिससे यीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो उससे कहती है कि उसने ये ड्रेस ऑर्डर किया था, जिस पर वो उससे कहता है कि कुछ क्लॉथ्स के लिए तुम मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। ये चीज मिमी को भी अच्छी नहीं लग रही होती है और जानकर वो अपनी नेक भी दिखाती है और शो ऑफ करती है कि गूस के साथ कितना क्लोज है। इस बात से यीन तो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और मिमी को कहती है कि कुछ भी करो इसका ड्रेस उतरवाओ। मिमी खुश होकर आगे बढ़ती है और वेंग्रू को कहती है तुम्हें ये ड्रेस उतारना पड़ेगा। तो गूस की साइड लेने लग जाता है एंड उसे ह्यूमिलेट करने लग जाता है, लेकिन मिमी तो किसी से नहीं डरती, उसे तो यही टास्क मिला था। और यहाँ पर फिर से वेंग्रू उसके सामने स्वीट और इनोसेंट बन रही होती है और जान कर नीचे गिर जाती है। मिमी हंसने लग जाती है, उसने सारा प्लॉट पढ़ा था और वो उसकी इस नाटक से अच्छे से वाकिफ थी। तो यहाँ पर धक्का देने के बाद गू को तो बहुत गुस्सा आ जाता है, वो मिमी पे हाथ उठा देता है। ये चीज यीन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो वो उसे कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरी फ्रेंड के साथ ये सब कुछ कर रही है और वो फ्रेंड फिर से इनोसेंट बनने लग जाती है। लेकिन यीन को भी अब गुस्सा होता है, वो कहती है इस ड्रेस को उतारना होगा क्योंकि ये मेरा ड्रेस है और यहाँ पर गू तो अब उसे भी थप्पड़ लगा देता है। तो यहाँ पे काफी तमाशा होता है, जिससे अब मिमी को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से उठती है और उन दोनों की खूब पिटाई लगाती है और उनको अच्छे से सबक सिखाती है। अब यहाँ पर वो यीन को अपने साथ लेकर जा रही होती है, तो गू कहता है कि तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते हो, जिस पर वो कहती है कि मैं तुम लोगों की वीडियो बना रही हूँ और मैं सबको बता दूंगी कि तुम अपनी फियांसी को छोड़कर अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पर उसकी साइड ले रहे हो। तो वो डर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर यीन को वो घर तो आ जाती है, तो वो बहुत ज्यादा दुखी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरा फियांसी है और एक चाइल्डहुड फ्रेंड के पीछे उसने मुझे
मुझे इतना जोर से थप्पड़ लगाया, जिस पर मिमी उसे समझाने लगती है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम्हें ये बात समझनी होगी, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हें और भी लड़के मिल जाएंगे। लेकिन वो तो इसी सदमे में होती है। अब यहाँ पे मिमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए, तो वो एक प्लान बनाती है और जान के ये नाटक करती है कि उसे बहुत बुरी चोट लगी है। तो वो उसकी केयर करने लग जाती है और कहती है कि मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरा फियांसी उसकी बहुत साइड ले रहा है। तो यहाँ पर मिमी उसे समझाने लगती है कि हम दोनों को कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे आपकी लव लाइफ की बहुत चिंता हो रही है, तो इसके लिए आपको गू को एक दफा टेस्ट करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये उसके लिए एक बहुत ही महंगा नेकलेस निकालती है और कहती है कि तुम्हें आज बहुत चोट लगी है, तो ये उसके बदले में है और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो जिससे वो खुश हो जाती है। यहाँ पे यीनू से बताने लगती है कि गू किस तरह वेंगडू को प्रोटेक्ट उससे नहीं करता, जिससे वो उसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें साबित करके रहूंगी कि गू तुमसे प्यार नहीं करता। तो वो उससे कहती है कि तुमने कभी किसी से प्यार किया हो तो तुम्हें इस बारे में पता हो। तो वो उसे कहती है कि मुझे इस फीलिंग का अच्छे से पता है, जिस पर वो नहीं मान रही होती। इतने में हम देखते हैं कि उसका ब्रदर लू नीचे आ रहा होता है, जिसे वो देखती है और मन में एक प्लान बना लेती है। वो सोचती है कि अगर वो उसके ब्रदर को अपने साथ मिला ले और ये नाटक करे कि उन दोनों का अफेयर है, तो वो उस पर विश्वास कर लेगी। लेकिन वो ये परेशान होती है कि लू का तो एक इशू है, वो गर्ल्स के बिल्कुल भी क्लोज नहीं जाता है, उसके बारे में यही बात मशहूर है। जिसके बाद वो यीन से शर्त लगाती है कि अगर वो उसके ब्रदर को पटा लेगी तो क्या वो उसकी बात को सुनेगी और उसके एडवाइसेस लेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि लू ये बात सुन लेता है, तो वो उससे प्रॉमिस कर लेती है कि ठीक है, अगर तुम मेरे ब्रदर को पटा लोगी तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी, जैसा तुम कहोगी मैं तुम्हें अपना एडवाइजर बना लूंगी, क्योंकि मैं बहुत बेवकूफ हूँ। तो यहाँ पर वो उसे डील कर लेती है। अब यहाँ पर वो इसी प्लान के मुताबिक नीचे आ रहे होते हैं, जहाँ पर वो रीडिंग कर रहा होता है। तो वो सोच रही होती है कि ये कितना सीरियस है। अब यहाँ पर वो नीचे आती है ताकि प्लान को सक्सेसफुल बना सके। यहाँ पे वो उसे बात करने की कोशिश करती है, तो उसे ऑलरेडी पता होता है उसका प्लान, उसने सुन लिया था। जिस पर वो उसे कहती है कि हमें सिर्फ तुम्हारी सिस्टर को शो करना है कि हम दोनों कपल हैं, ताकि उसे मेरी बात का विश्वास हो जाए, ताकि मैं उसे लू से गू से दूर रख सकूं। गू उसके लिए ठीक नहीं है, ये बात तुम भी जानते हो। जिस पर वो उसकी बात में आ जाता है, क्योंकि वो भी अपनी सिस्टर के लिए काफी परेशान था। अब यहाँ पर ऊपर से ये देख रही होती है और ये देख के हैरान होती है कि वाकई इसमें गट्स है, इसे लव के बारे में अच्छे से पता है, इसीलिए इसने मेरे रूड ब्रदर को भी अपना बना लिया है। अब यहाँ पर वो यीन को ये कहकर जाती है हम डेट पे जा रहे हैं, और वो नकली डेट पे जाती है, जहाँ पे वो देखती है यीन उन पर नजर रखे हुई है। तो वो काफी स्वीट एक्ट कर रही होती है और उसे कह रही होती है मुझे अपने हाथों से खिलाओ। ये सब कुछ लू को भी काफी अच्छा लग रहा होता है, तो वो उसे और रोमांस करने के बारे में कह रही होती है। लू कभी गर्ल्स के क्लोज नहीं गया था, उसे भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ पर यीन भी सोच रही होती है इसका मतलब मिमी जो भी कह रही थी वो सब ठीक था, इवन कि वो दोनों तो एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर यीन को तो अब सब कुछ सच लग रहा होता है और वो सोच लेती है कि वो मिमी जो एडवाइस करेगी अब वो मानेगी। और यहाँ पर उसका ब्रदर भी मान चुका होता है, लेकिन यहाँ पर मिमी भी बहुत चालाक होती है, उसने इस नॉवल से बहुत फायदा उठाना होता है। वो इस वर्ल्ड में आकर काफी पैसा कमाना चाहती है, तो वो उससे ये भी डील करती है कि अगर वो इस टास्क में सक्सेसफुल हो गई तो वो उसे काफी अमाउंट देगा। तो वो हंसने लगता है और उसे अपना कार्ड दे देता है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। और यीन तो बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है और जान के बहाने से वहाँ से गुजरती है। तो यहाँ पर जब लू को कॉल आती है तो वो वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर अब यीन मिमी से एडवाइस लेती है, उसे गो की कॉल आ रही होती है, लेकिन मिमी उसे कहती है कि तुम्हें ये कॉल नहीं उठानी है। मिमी सोच रही होती है कि किस तरह गो ने उसे धोखा दिया था, तो अब वो भी उसे सबक सिखाएगी। तो वो उसे कह देती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सैलरी पे रख रही हूँ, मैं तुम्हारी एडवाइसेस मान जाऊंगी जो तुम मुझे कहोगी लव अफेयर के बारे में। और वो उसे बैलेंस सेंड कर देती है, जिससे वो काफी खुश होती है। साथ में मिमी उसे काफी नॉवेल्स दे देती है और उसे कहती है तुम्हें इन्हें रीड करना होगा, क्योंकि उससे तुम्हें लव के बारे में ज्यादा पता चलेगा। देन यहाँ पर हम गो को देखते हैं, वेंग रूस के आगे इनोसेंट बन रही होती है और उसे कह रही होती है कि हमें अपने रिलेशन को एक्सपोज कर देना चाहिए, क्योंकि वो और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जिसपे वो उसे कहता है कि ग्रैंडपा के बर्थडे बैंक्वेट पे मैं सबको बता दूंगा और मैं सबके सामने यीन को रिजेक्ट कर दूंगा। इस तरह उसने जो तुम्हारी इंसल्ट की है उसका बदला मैं ले लूंगा, क्योंकि वो वेंग रूस से बहुत प्यार करता था और वो यीन को बस यूज कर रहा था प्रॉपर्टी की वजह से। देन यहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में मिमी को देखते हैं, वो आती है और देखती है कि यीन ने काफी नॉवेल्स पढ़ लिए थे और इसलिए वो सारी रात नहीं सो सकी। तो यहाँ पर मिमी उसे कहती है कि मुझे पता चला है कि गो तुमसे एंगेजमेंट तोड़ना चाह रहा है और वो ये सबके सामने करेगा ताकि तुम्हारी इंसल्ट हो। वो कहती है वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो वो उसे कहती है मेरे पास इसका एविडेंस भी है, तुम्हें बस मेरी बात माननी होगी। और साथ में वो उसे नॉवल का भी हिंट देती है और उसे कहती है कि तुम्हें खुद उसकी इंसल्ट करनी चाहिए और खुद एंगेजमेंट को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें चीट कर रहे हैं और जब तुम ऐसा करोगी तो गो फिर तुम्हारे पीछे आएगा। तुम्हारा एटीट्यूड देखकर वो इस बात को समझ जाती है। और यहाँ पे अब बर्थडे बैंक्वेट होता है, जहाँ पे वो दोनों बहुत अच्छे से रेडी होकर जाती हैं। तो यहाँ पर वेंग रू जानकर सबको शो ऑफ कर रही होती है कि गो ने उसे कितना एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर दिया है। इतने में वहाँ पर यीन भी आ जाती है और सब लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लू फैमिली की यंग लेडी होती है। तो यहाँ पर गो मिमी को देखकर इरिटेट हो जाता है, उसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो उसे कार्ड दिखाती हो, कहती है मैं इनवाइटेड हूँ। यहाँ पर मिमी को प्लॉट याद आ रहा होता है कि किस तरह गो ने सबके सामने उससे एंगेजमेंट तोड़ी थी और यहाँ पर यीन कितना तड़प रही थी। तो वो अब सोचती है ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। एंड जब वो अनाउंस करने लगता है तो इतने में उसका ब्रदर और मिमी उसे समझाने लगते हैं कि उसे जाकर सबके सामने एंगेजमेंट तोड़ने की बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर वो और उसका ब्रदर एंगेजमेंट तोड़ने की बात कर देते हैं सबके सामने और मिमी उसे बहुत अच्छे से मोटिवेट करती
देखती है, जिसपे वो बहुत गुस्से से पागल होने लगता है, उस पर हाथ उठाने लगता है। लेकिन थैंकफुली वहाँ पर लू था जो उसे अच्छे से सबक सिखाता है। यहाँ पर उसकी साइड लेने के लिए वेंगरू भी आ जाती है, लेकिन अब तो इनको तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो आगे बढ़ती है, उसे जोर से थप्पड़ लगाती है और साथ में सबके सामने एंगेजमेंट को तोड़ देती है और जो उनका फैमिली डील्स होती है उनको भी सबके सामने फाड़ देती है। मिमी बहुत खुश होती है, लेकिन उसके बाद वो ये करने के बाद बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि उसने ये सब कुछ क्या किया। और यहाँ पे मिमी उसे समझा रही होती है, तो वो कहती है कि गू वापस तो आएगा ना। तो वो उसे कहती है तुम फिक्र मत करो, वो वापस जरूर आएगा। अब यहाँ पर यिंग उसे लू के बारे में पूछती है कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर कैसे चल रहा है, क्या तुम उसके साथ सोई हो। तो वो नाटक करती है और झूठ बोलती है, हाँ मैं उसके साथ सोई थी, उसके 6 पैक्स बहुत अच्छे हैं। और यहाँ वो रोने लग जाती है कि मेरा ब्रदर तो बहुत लकी है। लेकिन फिर उसे शक सा होने लगता है। वो उसे साफ कह देती है कि मुझे अब भी लग रहा है तुम झूठ बोल रही हो। तो यहाँ पे वो उसे कहती है ठीक है, तुम्हें प्रूफ करने के लिए मैं दिखाऊंगी कि मैं और तुम्हारा ब्रदर कितना क्लोज है, क्योंकि उसे लग रहा होता है उसने उसकी एडवाइस मान के गलती की है। तो यहाँ पर अब लू भी एक्साइटेड हो जाता है। रात को हम देखते हैं कि मिमी पिलो लेकर उसके पास आ रही होती है उसके रूम में। वो रूम में नहीं होता, वो शावर ले रहा होता है और जैसे वो बाहर आता है तो उसे ब्लैक रॉब में देखकर वो बस एक्साइटेड होने लग जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। तो वो उसे बता देती है कि तुम्हारी सिस्टर को हम पर शक हो रहा है, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो वो उसे कहता है तो रात के वक्त हम क्या कर सकते हैं जिससे उसे शक ना हो। एंड ये बात वो कर रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा डर के पीछे होने लगती है, लेकिन वो उसके ऊपर गिर जाती है। तो यहाँ पर हम यिंग को देखते हैं, वो उन पे नजर रखी हुई होती है और उस आवाज से वो समझ जाती है कि वो लोग तो वाकई में एक दूसरे के क्लोज हैं। तो वो सोचती है कि इसका मतलब मुझे मिमी की बात माननी चाहिए। और वो देखती है ड्रिंक कर ली थी और वो और कोई नहीं बल्कि मिमी होती है। वाइन ड्रिंक करने से उसे काफी ऑड लग रहा होता है। वो उसे कह रहा होता है तुम्हें तो आज रात मेरे साथ सोना होगा, ताकि यिंग को एक्चुअल में लगे हम दोनों का फेयर है। लेकिन वो कहती है कि मैं सोफा पे सो जाऊंगी। एंड उसके बाद उसे काफी हॉट फील हो रहा होता है। तो वो उसके क्लोज आता है और कहता है कि तुमने क्या कुछ ड्रिंक किया। तो उसे बताती है मैंने वाइन ड्रिंक की, और उसके बहुत क्लोज होने लगती है, इवन कि उसे किस भी करने लगती है। लेकिन लू समझ जाता है और उसे समझाने लगता है कि तुम जो कर रही हो वो गलत है। एंड उसके बाद उसे वाटर बाथ देता है ताकि वो कूल डाउन हो जाए। एंड उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो उसकी केयर करता है। उसे फ्लू हो चुका था। साथ में वो उसे कहती है कि क्या ये सच है, तुम गर्ल्स के बिल्कुल भी क्लोज नहीं आते, तुम्हें गर्ल्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो उसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उसे कहती है मैं तो रात को तुम्हारे बहुत क्लोज थी, लेकिन तुमने मेरा फायदा क्यों नहीं उठाया। तो इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उसके क्लोज आ जाता है और उसे कहता है क्या तुम मुझे आजमाना चाहती हो। वो उसे कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो वाइन ड्रिंक कर ली थी जिसकी वजह से आई थिंक ये सब कुछ हो रहा है। तो उसे याद आता है कि गू फिर से यिंग के साथ बुरा करेगा। उसे प्लॉट याद आता है तो वो सोचती है कि अब हमें सोना चाहिए। एंड यहाँ पे लू भी सो जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि मिमी जब नीचे आती है तो यिंग कहती है कि आज तो तुम्हें काफी नींद आ रही है, रात को तुम सो नहीं सकी ना। मेरा ब्रदर बेड में कैसा था, जिस पर उसे याद आता है कि उसने किस तरह उसे बाथटब में लिटा दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि सर्वेंट आके बताती है कि मिस्टर गू आए हैं। तो यहाँ पर ये एक्साइटेड होकर जा रही होती है तो मिमी उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अभी भी एटीट्यूड दिखाना चाहिए, तुम्हें उससे अभी बात नहीं करनी चाहिए। तो वो उसे नॉवल दिखाती है और कहती है कि उसमें इस एटीट्यूड की वजह से हीरो दोबारा से हीरोइन का हो चुका था, जिससे वो उसकी बात मान जाती है और उसे बाहर ही खड़ा रखती है। और यहाँ पर अब गू काफी परेशान होता है क्योंकि ग्रैंडफादर को पता चल चुका होता है कि यिंग ने एंगेजमेंट तोड़ दी है, जिससे वो काफी परेशान होता है कि मुझे जाकर उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये फैमिली एग्रीमेंट था तो उस पर काफी प्रेशर होता है, इसलिए वो यिंग से बात करना चाह रहा होता है। लेकिन वो कहता है कि मैं उसे साफ कहूंगा कि वो वेंगरू से जाकर सॉरी करे, क्योंकि उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया था, अब वो मेरी बात जरूर मानेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मिमी उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि यिंग की तबीयत ठीक नहीं है और वो सोई हुई है और वो सारी रात रोती रह गई क्योंकि तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। जिसपे वो बहुत खुश हो जाता है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती है। तो अब वो उसे कह रहा होता है कि मैंने उसे बात करनी है, जिस पर वो उसे साफ कह रही होती है कि मुझे अच्छे से पता है तुम उससे बात क्यों करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। और साथ में वो उससे आर्गुमेंट करने लगता है, जिसपे वो उसे कहती है कि अब तो तुम मुझसे बात तभी करोगी जब मेरी मर्जी होगी, तो इसके लिए तुम्हें मुझे अमाउंट पे करनी होगी। पहले तो वो नहीं मान रहा होता, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती है तो वो उसे अमाउंट सेंड कर देता है। लेकिन उसे कहता है कि तुम इतने ज्यादा यिंग के फैसले क्यों ले रही हो, जिसपे उसे बता देती है कि उसका लू के साथ अफेयर है, जिसपे वो नहीं मान रहा होता। तो वो उसे कॉल लगा के दिखाती है और लू अपनी मीटिंग छोड़कर उसे बात कर लेता है। तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और मान जाता है और उसे आखिर अमाउंट सेंड कर देता है। और यहाँ पर मिमी हंस रही होती है क्योंकि उसने उसे बेवकूफ बनाया था, उसका कोई मूड नहीं होता उसे कोई भी अमाउंट देने के लिए, वो तो उसे सिर्फ लूट रही होती है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम प्रेसिडेंट पाए होता है, जो कि काफी क्रूल और रूड होता है और वो काफी रिच होता है। और उसे आके उसका असिस्टेंट पूछता है कि उनका नेक्स्ट प्लान क्या है। तो वो कहता है कि मैं अब वापस चाइना जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ, मैं इस काबिल बन चुका हूँ। अब यहाँ पे मिमी यिंग को एक क्लब में लेकर आती है ताकि वो हैंडसम बॉयज को देखे। अब यहाँ पे मिमी उसे जान के लेकर आई थी क्योंकि वहाँ पर मिस्टर पाए था और उसे कोई मार रहा होता है। एक्चुअल में मिस्टर पाए ने जानकर इनोसेंट बनने का सोचा हुआ था और ये बात उसने यिंग से छुपानी थी। मिमी सोच रही होती है कि प्लॉट में यही हुआ था कि बार में उसने पाई को बचाया था और वो पाई के बारे में सोच रही होती है कि वो यिंग से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने अपनी असलियत छुपाई हुई थी और वो यिंग को बहुत प्रोटेक्ट करता रहा था और एंड तक उसे प्रोटेक्ट करता रहा, लेकिन वो उसे नहीं बचा सका क्योंकि यिंग गू की बातों में आ चुकी थी और अब इसलिए वो उसका हेल्प करना चाह रही होती है। लेकिन पाई यिंग से काफी छोटा था, इसलिए यिंग उसके प्यार को नहीं समझ पाई थी। एनीवेज यिंग आगे बढ़ती है और पाई को बचाती है और उसे अपने साथ लेकर जा रही
होती है। अब यहाँ पे इस नाटक पे वो सब लोग भी हैरान हो रहे होते हैं कि मिस्टर पाई ने कितनी मार खाई है ये सब नाटक करने के लिए। वो उस लड़की से बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर अब मिस्टर लू जब घर आता है तो सर्वेंट उन्हें बता देती है कि मिमी और यिंग अपने साथ एक हैंडसम बॉय को लेकर आई हैं। वो ये सुन के काफी शॉक्ड हो जाता है एंड अंदर जाता देखता है वो तीनों ही गेम खेल रहे थे। तो वो आके इसके बारे में पूछने लग जाता है। एक्चुअल में वो इनका नेबर रह चुका था। वो लोग एक दूसरे को जानते थे। और यहाँ पे पाई कहता है कि मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ, इसलिए मैं अब तुम लोगों के घर में कुछ दिन रहूंगा। तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये झूठ क्यों बोल रहा है, क्योंकि लू को अच्छे से पता था कि वो लोग काफी रिच हैं अभी तक। तो यहाँ पर यिंग उसकी साइड लेने लग जाती है और कहती है कि वो नाइट क्लब में वर्क कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये हमारा नेबर रह चुका है तो हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो यिंग उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि हमें इसे एक रूम दे देना चाहिए, जिस पर लू मान जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं मिमी उसके पीछे जाती है। तो यहाँ पर वो पाई के बारे में पूछने लग जाता है। तो वो से कहती है मैं तो उसे पहली दफा मिली हूँ। तो वो उसे कहता है ये तुम्हें कहाँ पे मिला। तो वो उसे बार के बारे में बताती है कि मैं यिंग का मूड अच्छा करने के लिए उसे बार मिले गई थी तो वहाँ पर ये मिला, लेकिन ये बैंकरप्ट हो चुका है, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। जिसपे वो उसे कहता है कि वो बहुत ज्यादा रिच है, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है। तो यहाँ पे वो उसे कहता है कि मुझे पाई पे शक हो रहा है, उसने ये झूठ क्यों बोला है, तो तुम्हें इसका पता लगाना होगा। जिस पर वो उसे कहती है कि मैं ऐसे तो नहीं काम करूंगी, तुम्हें मुझे इसके लिए पेमेंट देनी होगी और वो 1 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए। जिस पर लू बहुत हैरान हो जाता है। जहाँ पे वो उसे समझाने लग जाती है कि उसकी सिस्टर के लिए हैप्पीनेस जरूरी है, पाई एक अच्छा लड़का है और वो ये प्रूव करेगी। देन यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉर्निंग में पाई ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है। यिंग का फेवरेट मील होता है जिसे वो शौक से खा रही होती है। मिमी कहती है कि उसने भी खाना है, लेकिन वो कहता है ये तो सिर्फ मैंने यिंग के लिए बनाया था, तुम्हारे लिए नहीं है। तो इतने में वहाँ पे लू आ जाता है और लू को बहुत बुरा लगता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए मील प्रिपेयर कर देता हूँ एंड उसके लिए मील प्रिपेयर करता है। यहाँ पे मिमी को वो बहुत अच्छा लगता है, जिससे लू काफी खुश हो रहा होता है। उसके बाद वो लोग गेम खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पर पाई अपनी शर्ट उतार के आता है और उसके 6 पैक्स देखकर ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और उसकी एब्स की तारीफें करी होती हैं। ये चीज लू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और वो मिमी पे गुस्सा उतारने लग जाता है। तो यहाँ पर यिंग सोचती है कि ब्रदर काफी जेलस हो रहा है, लेकिन यिंग भी उसे बस देखी जा रही थी। और यहाँ पे पाई सोच रहा होता है थैंकफुली उसे अब लग जाएगा कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, छोटा नहीं हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि पाई यिंग के बहुत क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है, जान के डर रहा होता है ताकि वो उसकी क्लोज आए। एंड यहाँ पे उसके क्लोज आने से अब यिंग भी काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे मिमी और यिंग शॉपिंग पे जाते हैं, जहाँ पर यिंग सोच रही होती है कि उसे पाई के लिए कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट लेना चाहिए और एक वॉच को पसंद करती है। तो वहाँ पर गो और वैंगरू भी आ जाते हैं। तो गो कहता है देखो वो मेरे लिए गिफ्ट चूज कर रही है, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती है। और यहाँ पर वो उसे पैक कराने लगती है, लेकिन इतने में वहाँ पर गो आ जाता है और उस वॉच को ले लेता है। तो वो उसे कहती है कि ये क्या बदतमीजी हो रही है। जिस पर हम मिमी को देखते हैं, वो जल्दी से पाई को मैसेज कर देती है कि उसे आकर यिंग को बचाना चाहिए। तो यहाँ पे मिमी कहती है ये गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं है। यिंग भी उसे कहने लग जाती है कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं है। तो वो कहता है मेरे अलावा ये गिफ्ट किसके लिए होगा। तो यहाँ पे वो कहती है कि कोई है जिसके लिए वो गिफ्ट ले रही है। इस बात से गो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा फियांसी हूँ, मेरे अलावा तुम किसके लिए गिफ्ट ले सकती हो। और उसके साथ मिसबिहेव करने लग जाता है। मिमी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, वो उसे धक्का देता है। इतने में पाया जाता है, उसे पकड़ लेता है। तो यहाँ पे गो से देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कौन है। तो यहाँ पर यिंग जान के उसके सामने कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये गिफ्ट मैं इसी के लिए ले रही थी। गो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मिमी सोच रही होती है प्लॉट तो काफी चेंज हो चुका है। उसके बाद वो यिंग को अपने साथ कार में लेकर जाता है और उसके लिए काफी वरी हो रहा होता है, क्योंकि गो ने उसे बहुत ही जोर से पकड़ा था। तो वो उसकी रिस्ट पे मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है और काफी केयरिंग हो रहा होता है। यिंग को ये सब अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ पर वो उसे कहती है मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड कहा, लेकिन तुम इसे सीरियस मत ले लेना। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहूंगा, लेकिन अगर मैं रियल में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। जिस पर वो उसे कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मुझसे बहुत छोटे हो, लेकिन हम प्रिटेंड कर सकते हैं। और उसके फेस को पकड़ के कहती है कि तुम काफी क्यूट हो। वो उसके गले लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गो अब काफी जेलस हो रहा होता है। वैंगरो से कह रही होती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन गो को सब अच्छा नहीं लग रहा होता और वो मिमी के बारे में पता कराने का कहता है। साथ में वो पाई के बारे में भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। वैंगरो समझ जाती है कि वो काफी जेलस हो रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिमी के पॉइंट्स बढ़ रहे होते हैं। तो वो सोच रही होती है कि अगर वो टास्क कंप्लीट कर लेगी तो वो जल्दी अपने घर जा सकती है। तो यहाँ पर अब मिमी यिंग को पूछती है कि पाई कहाँ है। तो वो उसे कहती है वो मेरे लिए मील प्रिपेयर कर रहा है। तो वो उसे कहती है कि पाई तो बहुत अच्छा है, वो तुम्हारी ज्यादा केयर करता है। तो यहाँ पे हम पाई को देखते हैं, उसे गो पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपने असिस्टेंट को गो के बारे में बात करता है कि उसे मैंने बर्बाद करना है। और उसे पता चलता है कि गो कुछ प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है। तो वो कहता है कि अब मौका आ गया है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अब यहाँ पर गो को पता चलता है कि पाई यिंग को बचपन से पसंद करता था, लेकिन एज डिफरेंस होने की वजह से यिंग ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। तो वो फॉरेन कंट्री चला गया था और अब उसकी फैमिली बैंकरप्ट है। पाई ने ये बात सबके सामने छुपाई हुई थी। तो अब गो हंस रहा होता है और बहुत खुश हो जाता है कि यिंग ने जिसे सिलेक्ट किया है वो तो बैंकरप्ट है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मिमी को भी प्लॉट का पता होता है कि गो काफी जेलस हो रहा होगा। तो वो अब यिंग को कह रही होती है कि तुम्हें पाई के साथ प्रिटेंड करना चाहिए कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इससे गो काफी ज्यादा जेलस हो जाएगा। तो यहाँ पर उसे मैसेज आता है पाई का कि उसे गो ने किडनैप कर लिया है और यहाँ पे गो ने उसे किडनैप किया होता है। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम्हें वैंगरू से सॉरी करना होगा। वो साफ कह देता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो यहाँ पे गो से कहता है क्योंकि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर लेकिन पाई को फाइटिंग अच्छी से आती है। तो वो
उनसे अच्छे से फाइट करने लगता है। गू तो बहुत हैरान हो जाता है कि इतना पावरफुल है। तो यहाँ पर पायो से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने यिंग के साथ इतना बुरा किया, तुम्हें इसका सबक सिखाऊंगा। और यहाँ पे उसकी खूब पिटाई लगाता है और सबको अच्छे से फाइट करता है। साथ में वैंगरोक पे भी थप्पड़ लगा देता है। इतने में उसे आवाज आती है कि यिंग आ रही है उसे बचाने के लिए। तो वो जल्दी से स्टिक उठाता है और गो को कहता है कि तुम्हें मुझे मारना होगा। वो कहता है मैं ऐसा क्यों करूं? तो वो कहता है ठीक है मैं खुद को मार लेता हूँ। और वो खुद को अपने फॉरहेड पे हिट कर देता है। यानी वो यिंग को ये शो कराना चाहता था कि गो ने उसके साथ कितना बुरा किया है। और जैसे यिंग आती है वो काफी इनोसेंट बन जाता है कि उसे कितनी चोट लगी है। मिमी भी ये देखकर हैरान हो जाती है। और यहाँ पर यिंग को तो बहुत गुस्सा आने लगता है और गो और वैंगरो बताने लगते हैं कि हमने तो इसे हिट भी नहीं किया, ये सब नाटक कर रहा है। लेकिन यिंग उनकी बातों का विश्वास नहीं करती है और वो इनोसेंट वे में बताने लगता है कि इन्होंने किस तरह उसे मारा है। वो लोग तो बहुत हैरान हो जाते हैं। तो यहाँ पर गो से याद दिलाता है कि मैं तुम्हारा फियोंसी हूँ, तुम इसकी साइड नहीं ले सकती हो। जिसपे वो उसे याद दिलाती है कि उसने एंगेजमेंट तोड़ दी है। जहाँ पे मिमी पुलिस को बुला लेती है तो वो लोग ये बताते हैं कि हम विक्टिम है। लेकिन यहाँ पर उन्हें अच्छे से पता होता है, उनके पास एविडेंस होता है क्योंकि पाई ने सारा बंदोबस्त कर लिया था। अब यहाँ पर वो काफी खुद को इंजर्ड शो कर रहा होता है। जहाँ पर यिंग उसकी काफी केयर कर रही होती है, उसे अपने हाथों से फूड दे रही होती है जिससे पाई को बहुत अच्छा लग रहा होता है। यहाँ पर मिमी देख रही होती है और मिमी सोच रही होती है कि अगर इस नॉवल का प्लॉट पाए और यिंग का हो जाए तो मुझे काफी प्रोग्रेस मिलेगी। और यहाँ पर उसे उसके पॉइंट्स बढ़ते हुए दिखते हैं। तो वो कहती है ये पॉइंट तो बहुत कम है। जहाँ पर उसे सिस्टम बताता है कि जब तक यिंग कंफर्म नहीं करेगी अपना रिलेशन और मन से नहीं पाई को मानेगी तब तक तुम्हारा टास्क कंप्लीट नहीं होगा। तो वो सोचती है कि ये इतना मुश्किल नहीं है। इतने में वहाँ पर लू भी आ जाता है। वो लू को सारी सिचुएशन बताती है और लू मिमी के लिए काफी वरी हो रहा होता है। जहाँ पे वो उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और सोचती है कि हम दोनों को डिनर करना चाहिए। तो वो उसे डिनर के लिए लेकर जा रहा होता है और कहती है कि मुझे अब पैकिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि कुछ ही पॉइंट्स रह गए हैं। लू ये सुन के काफी परेशान होता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मुझे अपने रियल वर्ल्ड में जाना होगा। जहाँ पे वो सोच रही होती है कि गू तो अब अरेस्ट हुआ है। तो लू से बताता है कि वो काफी रिच है और वो बिल पे बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे उसके पॉइंट्स कम होते हैं तो वो काफी परेशान होती है। लू से पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो वो से कहती है कि मुझे गू को अच्छे से सबक सिखाना होगा वरना मुझे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। लू उसकी बातें सुन के बहुत हंस रहा होता है क्योंकि उसे समझ कुछ नहीं आ रही होती। ये सब कुछ फनी लग रहा था। अब गू अपनी फैमिली को और यिंग की फैमिली को सामने सारी बात रख रहा होता है। जहाँ पर ब्रदर यिंग की साइड ले रहा होता है और कह रहा होता है कि वो एंगेजमेंट नहीं कंटिन्यू करना चाहती है क्योंकि गू अच्छा पर्सन नहीं है। अब यहाँ पर उनके बिजनेस डील की बात हो रही होती है जहाँ पर उन्होंने यिंग से जो शेयर लिए हुए थे गू को वो वापस करने थे एंगेजमेंट तोड़ने की वजह से। तो यहाँ पर मिमी और पाई भी ये सब सीन देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर मिमी और पाई आपस में बात करते हैं जहाँ पे वो पाई को साफ कहती है कि तुम तो रिच नहीं हो तो तुम यिंग के काबिल नहीं हो। तो वो उसे हेल्प करने का कहता है लेकिन वो उसे कहती है कि उसे काफी अमाउंट देनी होगी और वो उससे भी काफी मनी ट्रांसफर करवा लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे बता देता है कि वो काफी रिच है और वो यिंग का बहुत ख्याल रखेगा, उसे उसकी हेल्प करनी है, यिंग और वो एक हो जाए। अब यहाँ पे उन दोनों को एक शरारत सूझती है एंड वो दोनों सर्वेंट को सूप में कुछ लेक्सेटिव्स दे देते हैं जिससे वो गू से एक स्वीट से रिवेंज लेना चाहते हैं और वो उसे ड्रिंक कर लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यिंग को उसके पेरेंट्स समझा रहे होते हैं कि उसे गू को एक मौका देना चाहिए क्योंकि ये ओल्ड जनरेशन की रिलेशन डील थी। यहाँ पर गू से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा होता है और उसकी मॉम और डैड भी उसे समझा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मिमी काफी परेशान हो जाती है कि कहीं यिंग ये सब कुछ एक्सेप्ट ना कर ले। लेकिन यहाँ पर यिंग उसे वैंगरो के बारे में बात करती है तो वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे छोड़ देगा। देन इतने में वहाँ पर वैंगरो की कॉल आने लगती है तो उसकी मॉम उसे कॉल पिक करने से मना कर रही होती है लेकिन गू उसकी कॉल पिक कर लेता है जहाँ पे वो उसे गुड न्यूज दे रही होती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस बात से अब लू भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं अपनी सिस्टर की वेडिंग गू से नहीं करना चाहता हूँ, इसने मेरी सिस्टर के साथ चीट किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा रिक्वेस्ट करने लगता है यिंग को कि वो वैंगरो को उसकी लाइफ से हमेशा के लिए हटा देंगे। वो उसे प्रॉमिस करते हैं लेकिन यिंग को जवाब नहीं देती है और यहाँ पर वो लोग सब चले जाते हैं। तो मिमी यिंग को आके कहती है कि तुमने बहुत अच्छा वर्क किया है, तुम काफी कूल लग रही थी। तो यहाँ पे मिमी बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि हमें डिनर करना चाहिए लेकिन यिंग साफ इनकार कर देती है कि उसका मूड नहीं कर रहा। मिमी उसे फोर्स करती है और उसकी रिक्वेस्ट पे वो मान जाती है। अब यहाँ पर वैंगरो हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर गू को बताता है कि वैंगरो 1 मंथ प्रेग्नेंट है। वैंगरो बहुत खुश होती है और यहाँ पर हम गू को देखते हैं, वो भी बहुत खुश होता है। तो वो उसे कहती है लेकिन तुम तो यिंग से शादी करने वाले हो, तुम तो मुझे छोड़ दोगे उसकी खातिर। जहाँ पे वो उसे साफ कह देता है कि हाँ मैं उससे शादी कर रहा हूँ उसे धोखा देने के लिए क्योंकि मुझे उसकी शेयर्स की बहुत जरूरत है, लेकिन उसके बाद मैं उसे छोड़ दूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ और हमारे बच्चे के साथ रहूंगा। एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में पाई को देखते हैं, वो लू के साथ होता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि आपने मेरी इन्वेस्टिगेशन कराई है और आपको पता चल चुका है कि मैं काफी रिच हूँ। तो लू से नाराज हो रहा होता है जहाँ पे वो उसे मनाने लगता है कि वो यिंग से बहुत प्यार करता है और वो ये सब कुछ उसके लिए कर रहा है ताकि यिंग उसे प्यार को अंडरस्टैंड कर पाए। यहाँ पे यिंग रेडी होके आती है तो वो यिंग को दिखता रह जाता है और यहाँ पर लू से कहता है कि तुम्हारा क्लास रियूनियन है, जहाँ पे वो उसे कहती है कि वहाँ पे वैंगरो भी होगी क्योंकि वो एक ही क्लास में थे तो वो वहाँ नहीं जाना चाहती।
लेकिन पायो से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वो कहती है कि वो मिमी के साथ हॉटपॉट एंजॉय करना चाहती है, लेकिन मिमी जान के दोबारा से वो ड्रेस पहनाती है। तो यिंग उसे समझाने लगती है कि उसे ये ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, और वो लू को कहती है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छा ड्रेस दिलाना चाहिए। तो यहाँ पर वो दोनों जान के वहाँ से ड्रेस लेने के बहाने चले जाते हैं, और यिंग यहाँ पर पाई के पास बैठ जाती है। तो पायो से कहता है कि क्या मेरी पर्सनैलिटी अच्छी है, जहाँ पर वो उसे चीक्स पकड़ के कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ बहुत ज्यादा लकी होगी। जहाँ पे वो उसे कहता है कि मेरी फ्यूचर वाइफ तुम भी तो बन सकती हो। ये बात सुन के वो काफी शॉक्ड हो जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता हमारी एज डिफरेंस के बारे में। लेकिन पायो से देख रहा होता है, जिससे वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन पायो मन में सोच रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपना के रहूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लू मिमी को ड्रेस दिलाने लेकर गया होता है। वहाँ पर वो उसके काफी ड्रेसेस देखता है, लेकिन जो रिवेलिंग ड्रेस होते हैं उन्हें देखकर वो काफी शर्मा रहा होता है। फिर वो बहुत ही एलिगेंट ड्रेस पहन कर आती है, जिससे लू देखता रह जाता है। साथ में वो उसे बैग लेने के बारे में भी कहता है। तो यहाँ पर असिस्टेंट लू को भी कहते हैं कि उन्हें भी ड्रेसअप होना चाहिए, तो वो उसके साथ ड्रेसअप हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लास टीचर में वेंग्रू भी आई होती है, और वो यिंग के बारे में झूठ सबको बता रही होती है, और ये जता रही होती है कि गूज से कितना प्यार करता है। इतने हम देखते हैं कि मिमी और यिंग वहाँ पे आ जाते हैं। वो मिमी को भी अपने साथ क्लास यूनियन में लेकर आती है। तो यहाँ पे मिमी आती कह देती है कि यहाँ पे एनिमल्स अलाउड नहीं थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वेंग्रू की बेस्ट फ्रेंड उनसे लड़ने के लिए आ जाती है, और साथ में वो यिंग को इंसल्ट करने की कोशिश कर रही होती है। मिमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वो उसे रोक रही होती है, लेकिन यिंग अब मिमी की साइड ले रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वेंग्रू सबके सामने ये नाटक करती है कि वो प्रेग्नेंट है और गूस के बच्चे का बाप है, लेकिन यिंग उसे मिसकैरेज पर फोर्स कर रही है और उसके सामने इनोसेंट बनने लग जाती है, और नीज पर आकर उसे बैक करने लगती है कि वो गू का पीछे छोड़ दे, क्योंकि गूस के साथ था और वो गू को उससे छीन रही है। वो सबके सामने ये स्टोरी प्रिटेंड करती है ताकि सब लोग यिंग के बारे में बुरा कहें। मिमी को बहुत गुस्सा आता है, वो आके उसे थप्पड़ लगाने लग जाती है, और उसके अलावा वो सबको एविडेंस भी दिखा देती है कि किस तरह गू ने और वेंग्रू ने मिलकर यिंग को धोखा दिया है। और अब यहाँ पर वो उसे मिस्ट्रेस कह रही होती है और प्रूव कर देती है। तो वो जानकर उनके आगे बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड उसकी साइड लेने लग जाती है। यहाँ पर यिंग को बहुत गुस्सा आता है, वो कॉल करके उसके फ्रेंड के हस्बैंड को उसकी कंपनी से निकलवा देती है। अब उसका हस्बैंड उसे कॉल करता है और उस पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है, जिससे उसकी फ्रेंड काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और यिंग पे अटैक करने लगती है। लेकिन यिंग आज काफी कॉन्फिडेंट होती है, उसे किसी की भी बात का असर नहीं हो रहा था। नाटक करने के बाद वेंग्रू फिर से उठ खड़ी होती है। अब यहाँ पर वेंग्रू जब देखती है कि उसका मेन सपोर्टर भी वहाँ से चला गया है, उसे गार्ड्स ले गए हैं, तो यहाँ पे यिंग उसे भी जाने का कहती है, लेकिन वो मन में सोच लेती है कि अब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। देन उसके बाद जब वो भी वहाँ से चली जाती है तो मिमी और यिंग कहती है फाइनली हम अच्छे से अब खा सकेंगे रिलैक्स होके। लेकिन इतने में एक वेट्रेस आती है और उससे ड्रिंक गिर जाता है यिंग के क्लॉथ्स पे। वो उसे सॉरी करने लगती है और कहती है कि मैं आपको रूम में ले जाती हूँ, वहाँ पे आप ड्रेस चेंज कर लेना। मिमी उसे कहती है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन वो उसे मना कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं वो उसे रूम में लेकर आती है। जैसे ही वो रूम में जाती है उसे कोई किडनैप कर लेता है, वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। तो हमें पता चलता है ये वेंग्रू का प्लान था, वो उसकी रेपुटेशन गिराना चाहती थी और सबको शो ऑफ करना चाहती थी कि इसका किसी के साथ फ्लर्ट चल रहा है। और वो वेंग्रू पे बात करती थी कि वो मिस्ट्रेस है, और वो ये शो करना चाहती थी कि यिंग भी अच्छी नहीं है, और वो उस पर्सन को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि तुमने इसका अच्छे से फायदा उठाना है। एंड उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि पार्टी में गू भी आ जाता है। मिमी खा रही होती है तो गू से यिंग के बारे में बात करता है कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है, वो कहाँ पर है। मिमी कहती है कि वो क्लॉथ चेंज करने गई है। तो वेट्रेस आके बताती है कि यिंग किसी के साथ रूम में है और उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, उसने खुद अपनी आंखों से देखा है। मिमी ये सुन के बहुत हैरान हो जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है। गू बहुत गुस्से में आ जाता है और सबको वहाँ पर जमा करके वहाँ पर ले जाता है ताकि वो यिंग का दिखा सके कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है, और ये उसका और वेंग्रू का प्लान था। मिमी उसे मना कर रही होती है, लेकिन वो बाज नहीं आता और अंदर चला जाता है, और वो कहने लग जाता है कि देखा यिंग ने उसे धोखा दिया है। लेकिन यिंग कुल्ट नहीं हटा रही होती है। इतने में पीछे से यिंग आ जाती है। यिंग को देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और सब कहने लग जाते हैं अगर ये यिंग नहीं है तो इस बेड पर कौन था। यिंग कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो, मैं तो दूसरे रूम में थी। अब यहाँ पे मिमी भी हंसने लग जाती है और वो कुल्ट हटाती है तो सामने वेंग्रू होती है। गू ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, तो वो गू को बताने लगती है कि यिंग बहुत चालाक है, उसे हमारे प्लान का पहले से पता था और इसी ने मुझे इस तरह फंसाया है। यिंग कहती है मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं, मैं तो दूसरे रूम में क्लॉथ चेंज कर रही थी, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। देन यहाँ पर अब हमें रियल ट्विस्ट पता चलता है कि यिंग जिसको इन्होंने बेहोश किया था और बेहोश समझा हुआ था, उसने तो वो ड्रिंक की ही नहीं थी और वो बेहोश भी नहीं हुई थी, इसलिए वो उनसे अच्छे से फाइट करती है जिससे वो लोग बेहोश हो जाते हैं। एंड इतने में वहाँ पर पाया जाता है और उसको हेल्प आउट करता है। तो वो उसे कहती है तुम यहाँ पर कैसे आए, तो उसे ऑलरेडी मिमी ने इन्फॉर्म किया हुआ था। तो वो कहता है कि तुम्हें इन्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद बेड पर अरेंज कर दूंगा और जिससे ये लगेगा कि इन दोनों का अफेयर है। उसके बाद हम देखते हैं कि यिंग की तबियत खराब होने लगती है, वो हॉट फील करने लगती है, जबकि उसने तो ड्रिंक भी नहीं किया था। तो पायो से संभालने लग जाता है और पता चलता है कि उन कैंडल्स की वजह से वो मदहोश हो रही थी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि पायो से अपने साथ ले जाता है। तो यहाँ पर यिंग अब वेंग्रू को कहने लग जाती है तुम पता नहीं किस बारे में
में बात कर रही हो, मेरा तुम्हारे अफेयर से कुछ लेना देना नहीं। अब सब लोग वैंग्रो के बारे में बात करने लगते हैं कि इसका कैरेक्टर कितना लूज है कि गो को भी यिंग से छीन रही है। और यहाँ पर पाई उस वेट्रेस को भी ले आता है जो सारी स्टोरी बता देती है कि किस तरह ये लोग यिंग के खिलाफ ये प्लान बना रहे थे। अब सबके सामने रियलिटी एक्सपोज हो जाती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि पाई और लू मिलकर गो के खिलाफ प्लान बना रहे थे। इनको पता चलता है कि गो एक प्रॉपर्टी के पीछे है और वो उसे खरीदना चाहता है और उसके लिए उसने काफी लोन लिया है। तो वो दोनों मिलकर उसके खिलाफ सोच रहे होते हैं प्लान बनाने का। उसके बाद हम देखते हैं मिमी यहाँ पे कुछ सोच रही होती है तो यिंग उससे कहती है तुम क्या सोच रही हो? तो वो कहती है मैं सोच रही हूँ कल होटल में कुछ हुआ है जिसके बारे में तो मुझे बता नहीं रही। तो वो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है और यहाँ पर वो उसे बता देती है कि उसने पाई के साथ क्या किया था। वो पाई के साथ काफी रोमांटिक हो चुकी थी। उन कैंडल्स की वजह से पाई और उसने टाइम स्पेंड किया था। तो यहाँ पर मिमी उसके लिए बहुत खुश हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो काफी कंफ्यूज भी होती है क्योंकि पाई को उसने कभी उस नजर से नहीं देखा था। वो उसका नेबर रहा है और लोग उसके बारे में क्या बात करेंगे क्योंकि वो कुछ छोटा भी है। लेकिन वो साफ कहने लग जाती है कि पाई बहुत जेंटलमैन है और वो दोनों पाई और लू को कंपेयर करने लग जाती हैं। तो लू से कहता है कि मैंने तुम्हें स्ट्रॉन्ग मैन बनाना है और उसके साथ बॉक्सिंग कर रहा होता है जिससे उसे काफी चोट लगती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पाई को इस कंडीशन में देखकर यिंग उसके लिए बहुत परेशान होने लग जाती है। जब उसे पता चलता है कि लू ने उसे बॉक्सिंग में इस तरह पंच मारे हैं तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है और मिमी हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम उसकी काफी केयर कर रहे हो। ये प्रूव करता है कि तुम्हारा ब्रदर ज्यादा पावरफुल है और पाई इतना वीक लग रहा है। अब वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं और वो दोनों ही मिमी और यिंग के बारे में तारीफ करने लगते हैं और सोचने लग जाते हैं कि इन दोनों को हम कैसे शो कराएं कि हम दोनों कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो यहाँ पर वो मिमी को मैसेज कर देता है। पाई कहता है कि आज रात वो यिंग के साथ बिताना चाहता है तो वो उसके साथ ना रहे। तो यहाँ पे मिमी बहाना बना देती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रात को यिंग को अकेला पाकर पाई उसके पास आता है, उससे रोमांटिक होने लग जाता है। यिंग उसे मना भी करती है लेकिन वो उसे साफ कह देता है कि वो उसके लिए फीलिंग्स रखता है और उसे किसी बात की भी परवाह नहीं है और इस तरह वो दोनों बहुत रोमांटिक होने लग जाते हैं। और उसके बाद हम लू को भी देखते हैं, वो भी मिमी के पास आता है और वो दिखता है कि वो कुछ अमाउंट को कैलकुलेट कर रही होती है। यहाँ पर वो एक घर लेने के बारे में सोच रही होती है। तो यहाँ पर वो किसी को मैसेज कर देता है और वो कहता है कि घर खरीदने के बाद तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा। वो कहती है मेरा नेक्स्ट प्लान यही है कि पाई और यिंग एक हो जाए और मेरा मिशन कंप्लीट हो जाए। तो वो उसे पूछता है लेकिन तुमने अपने बारे में क्या सोचा है, तुम्हें किस टाइप के पर्सन पसंद है, जिसपे वो बताने लगती है उसे हैंडसम और स्ट्रॉन्ग पर्सन बहुत पसंद आते हैं और उसे रिच भी होना चाहिए। तो वो उसे कहता है क्या आज रात में यहाँ पर तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? वो कहती है हाँ, बेड पे तो बहुत जगह है, तुम बहुत आराम से सो सकते हो। एंड उसके बाद वो लेट जाती है। तो लू सोचता है कि आज मैं उससे अपने दिल की बात जरूर बताऊंगा और उसे बातें करके उसकी तरफ किस करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन दिखता है कि वो तो ऑलरेडी सो चुकी होती है। तो वो काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वैंग्रू बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उसका मिसकैरेज हो चुका होता है और गू भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि वो अपना बच्चा खो चुके हैं। वो वैंग्रू से प्रॉमिस करता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। इतने में गू के पेरेंट्स आ जाते हैं। वो वैंग्रू को थप्पड़ लगाते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने इस जैसी लड़की के लिए यिंग को ठुकरा दिया और वो भी उससे कोई रिलेशन अब नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ पे गू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो यिंग को बर्बाद कर देगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि पाई वो प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल ले रहा होता है और सोच लेता है कि वो गू को एक्सपोज करेगा सबके सामने। और यहाँ पे गू भी उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और काफी ज्यादा लोन वगैरह ले लेता है। उसका मैनेजर उसे समझाता भी है कि वो ये गलत कर रहा है लेकिन वो नहीं सुनता है। वो कहता है कि मेरे लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा और मैं इसकी हाईएस्ट बिडिंग करूंगा, इसलिए वो काफी लोगों से लोन ले लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब बिडिंग के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर गू ने देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे मुझसे नहीं जीत सकोगे, आज सबसे ज्यादा अमाउंट मैं ही लगाऊंगा। तो अब यहाँ पे बिडिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि गू विन कर जाता है। सब लोग उसे कांग्रेट्स कहते हैं और यहाँ पे वैंग्रू बिगिंग को बातें सुनाने लग जाती है। और यहाँ पे अब उसके मैनेजर को मैसेज आता है कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने बाय की है उसकी प्राइस गिर रही है और उन्हें लॉस हो जाएगा। तो वो बहुत हैरान होता है कि उसने इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदी लेकिन उसे अब वो लॉस में जाएगी। तो वो कहता है कि वो प्रॉपर्टी वापस करेगा, लेकिन अब भी उससे वो प्रॉपर्टी कोई भी वापस लेने का नहीं मान रहा होता है क्योंकि बिडिंग के रूल नहीं होते। तो वो काफी परेशान हो जाता है और यहाँ पे मिमी हंसने लग जाती है कि अब तुम क्या करोगे। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वैंग्रू और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो यिंग के पास आता है, उससे सॉरी करता है और उसे कहता है क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो। वैंग्रू ये देख बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो पायो उसे कहता है कि अब ये मेरी हो चुकी है। तो वो उसे कहता है कि तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। वो उसे जोर से थप्पड़ लगाते हुए सबके सामने उसे किक करती है और वहां से वो सब चले जाते हैं और यहाँ पर गू बर्बाद हो जाता है। अब यहाँ पे गू बहुत ज्यादा परेशान होता है। अब वो किसी से हेल्प लेने आता है जो सिटी की मोस्ट पावरफुल कंपनी होती है। तो यहाँ पर उससे पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि पाई था। तो वो पाई को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने जानबूझ के मुझे फंसाया है, मैं बैंकक्रप्ट हो चुका हूँ। तो वो उसे कहता है कि ये सब कुछ मैंने ही किया था क्योंकि तुमने यिंग के साथ बहुत बुरा किया और इसलिए यिंग को बचाने के लिए सब कुछ मैंने किया था। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है यिंग को झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है और जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसे झूठ बोला है तो वो तुम्हें कभी लाइक नहीं करेगी। लेकिन वो उसे कहता है कि इसे यहाँ से निकाल दो। और उसके बाद हम यिंग को देखते हैं, उसको गू मैसेज कर देता है कि पाई तुम्हें धोखा दे रहा है, एक्चुअल में वो तो बहुत ज्यादा रिच है और तुमसे वो ये बात छुपा रहा है। तो वो उसे फोन करती है और कहती है कि दोबारा मुझे कॉल मत करना और उसको ब्लॉक कर देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि पाई सोच रहा होता है कि वो आज यिंग को प्रपोज करेगा, लेकिन वो काफी कंफ्यूज होता है। अब वो डर से यिंग के पास जा रहा होता है और उसे फ्लावर्स देता है और बैठ के उससे माफी मांगता है। वो उसे कहती है मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। वो काफी नाराज होती है।
तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पूरा वीक इसके लिए पनिश करूंगी। वो उसे कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका मूड ठीक हो जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अब गो के साथ बहुत बुरा हो रहा होता है। उसे उसके पेरेंट्स ही कंपनी से निकाल देते हैं और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। इवन उसके पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से उनका बिजनेस भी बैंकरप्ट हो जाता है और उनकी मदर और फादर के दरमियान डिवोर्स हो जाती है, क्योंकि फादर ब्लेम कर रहा होता है उसकी मदर को कि तुमने इसको अच्छे से नहीं पाला। उसके बाद हम यहाँ पे वेंगरू को देखते हैं। अब वो देख लेती है कि गो के पास कुछ नहीं, इसलिए वो वापस से जाने का सोचती है। तो गो उसके पास आता है, तो वो उसे कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए जा रही है। तो गो से कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, जिस पर वो उसे साफ कह देती है वो अकेले जाना चाहती है। ये बात सुनकर गो समझ जाता है और कहता है कि तुम मुझसे छुटकारा हासिल करके जा रही हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो। वो उसे साफ कह देती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पैसों की वजह से अपनाया था, वरना तुम्हें बिल्कुल भी कोई गट्स नहीं है। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि तुम्हारी वजह से मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया, यिंग जैसी लड़की को भी ये सब नहीं किया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। लेकिन वो उससे एंगेजमेंट तोड़ के वहां से चली जाती है। ये देखकर गो को तो बहुत गुस्सा आता है। जब वो जा रही होती है वो उसे पीछे से अटैक कर देता है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर जिनसे इसने लोन लिया था वो लोग आ जाते हैं और वो उससे लोन मांग रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें कह देता है कि अगर वो उसकी किसी किडनैपिंग में हेल्प करे तो वो उसे ज्यादा पैसे देगा। और यहाँ पे हम देखते हैं उसने मिमी को किडनैप कर लिया होता है और हंस रहा होता है और उन लोगों को कह रहा होता है जितना पैसे चाहिए इसे मांग लो। इससे लू बहुत प्यार करता है और इसके लिए बहुत सी अमाउंट देगा और उसे साथ में हरेस भी कर रहा होता है। तो उसे 2 मिलियन मांगता है, क्योंकि उसे पता था कि मिमी ने सबको अच्छे से लूटा है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिमी को बचाने के लिए लू आ जाता है और उसके लिए 2 मिलियन लेकर आता है। गो तो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने मिमी को कहा था कि वो कभी भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, लेकिन वो उसे बचाने आ गया। तो वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे यिंग आ जाती है। वो मिमी को आके प्रोटेक्ट करती है। मिमी बहुत डरी होती है, पाई भी उसके साथ होता है। तो यहाँ पे अब यिंग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है आज मुझसे गो नहीं बचेगा और यहाँ पे लू से पैसे दे रहा होता है। यिंग वहाँ पे पहुंच जाती है और उसे मारने के लिए जाती है। यहाँ पे हम लू को देखते हैं, वो मिमी के लिए बहुत परेशान हो रहा होता है, उसे कवर करता है। मिमी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि यिंग गो को बहुत ज्यादा मार रही होती है और वो कहती है आज गो इसके हाथों मर जाएगा और वो उसे गले लगा लेता है। इतने में पुलिस आ जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि पाई और यिंग एक हो जाते हैं और मिमी के पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं। मिमी ये देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन साथ में वो जब लू को दिखती है कि वो उसकी इतनी केयर कर रहा है और इससे इतना प्यार करता है, तो वो और ज्यादा परेशान होती है और उसे गले लगा लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे यिंग और पाई मिमी के बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं और उसे सरप्राइज देना चाह रहे होते हैं। इसके लिए वो डेकोरेट कर रहे होते हैं। इतने में मिमी वहाँ पे आती है और मिमी को सिस्टम बताता है कि उसके पास सिर्फ हाफ आवर है, वो सबसे गुड बाइज कर सकती है। तो वहाँ पर जैसे वो घर पर जाती है वो अपने लिए केक लेकर जा रही होती है कि वो उनके साथ सेलिब्रेट करेगी, लेकिन आगे से उसे सरप्राइज मिल जाता है, क्योंकि लू ने उसे प्रपोज करने के बारे में सोचा होता है। वो उसे फ्लावर्स दे रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि वो उसे कितना प्यार करता है, उसे पहले कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। मिमी बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है और कंफ्यूज भी। यहाँ पे यिंग और पाई बहुत खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली वो दोनों भी मिल जाएंगे, लेकिन मिमी तो बहुत ज्यादा दुखी हो रही होती है। वो समझ रही होती है अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि वो लू को बहुत पसंद करने लग गई थी, लू उसकी बहुत केयर कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अब सिस्टम की तरफ से उसे ऑर्डर आता है कि उसके जाने का वक्त हो चुका है। तो वो जल्दी से केक को साइड पे रखती है और लू को बता देती है कि वो इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया की थी ही नहीं, वो दूसरी लाइफ से आई थी। ये बातें सुन के यिंग और पाई भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वो उसे बताती है कि उसका मकसद सिर्फ उनकी लाइफ को बेटर करना था, लू फैमिली के लिए अच्छा करना था और वो इसमें सक्सेसफुल हो गई और इसलिए अब उसे सिस्टम वापस भेज देगा। तो वो उन दोनों से भी गुड बाय करती है और जल्दी से लू को गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे ढूंढना मत, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें नहीं मिलूंगी। और आगे बढ़ के उसे किस कर देती है और उसे बता देती है कि वो भी उसे बहुत प्यार करने लग गई थी, लेकिन अब उसकी मजबूरी है और उसी वक्त वो गायब हो जाती है। ये देखकर लू तो शॉक्ड हो जाता है। इवन यिंग और पाई भी परेशान हो जाते हैं और आके हर तरफ मिमी को देखने लगते हैं। और उसके बाद अब हमें मिमी का दिखाया जाता है। 2 मंथ्स के बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम ने रिकवर कर लिया होता है, उसने जो अमाउंट कलेक्ट की थी, और उसके बाद मॉम भी उसका बहुत थैंक्स कर रही होती है कि उसने 2 मंथ्स इतना वर्क किया और ट्रीटमेंट के लिए इतना ज्यादा अमाउंट कलेक्ट किया। वो उससे बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन मिमी यहाँ पे काफी सैड लग रही होती है। उसे सब कुछ मिल चुका था, लेकिन उसकी लाइफ में लू नहीं था। अब मॉम उसे समझा रही होती है कि उसे अपनी लाइफ को सेट करना चाहिए। इतने में उसे फ्रूट्स गिर जाते हैं, वो उन्हें जाके उठा रही होती है कि इतने में सामने से उसे लू नजर आता है। वो लू को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि वो उसकी वर्ल्ड में क्या कर रहा है। तो वो उसे बताता है कि वो रियल वर्ल्ड में आ चुका है, वो नॉवल का वर्ड था और उसे टास्क मिला था कि उसने मिमी को ढूंढना है, तो उसे रियल वर्ल्ड में हमेशा के लिए रहने दिया जाएगा। तो वो इसलिए उसके पास आ चुका है। मिमी बहुत ज्यादा खुश होती है, सिस्टम ने उसे ये रिवॉर्ड दिया था एंड फाइनली ये ड्रामा एंड हो जाता है। गाइस, आप लोगों को इस कपल का ये ड्रामा कैसा लगा? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस ड्रामा को लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।